आखिरकार उन्हें वो हड्डियां मिल ही गईं जिनके इर्द गिर्द पूरा सीजन घूम रहा था। लेकिन इससे कुछ नहीं बदला क्योंकि जेड ने झूठ बोला था। पूरे सीजन का मकसद गुफाओं में जाकर हड्डियां लाना और फिर उम्मीद थी कि घर लौट जाना था। लेकिन उन हड्डियों ने कभी किसी की रक्षा नहीं की। ये बात जेड ने मनगढ़ंत तरीके से बनाई थी। और जैसे ही उन्होंने उस पेड़ को खींचा, हमने देखा कि आसमान लाल हो गया और दिन से रात हो गई। साथ ही इस एपिसोड में 3 लोगों की मौत हो गई। खैर, फातिमा मरी तो नहीं, लेकिन अब वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है, तो एक तरह से वो मर ही गई। इस फिनाले में शहर से कोई बचकर नहीं निकल पाया, बल्कि इसने लोगों को उस चीज के लिए उम्मीद दी जिसने उन्हें अब तक सुरक्षित रखा था। जंगल में पेड़ गिरता है। तो स्वागत है, चलिए शुरू करते हैं। इस बार आप हारने वाले हैं। तो आइए सेटअप देखते हैं, क्योंकि जाल को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि सीजन में क्या दिखाया जा रहा था। पूरा सीजन याद रखने के बारे में था। आखिर में यह साबित हुआ कि बॉटल ट्री में उन्होंने जो देखा था वो सच था। जब उसने धुन बजाई तो पता चला कि क्या एनकी का मतलब सच में याद रखना है, क्या पुनर्जन्म सच है। और हमने देखा कि जेड को अपने पिछले रूपों और उनके साथ क्या हुआ था इसके बारे में पता चला। इसीलिए वो एपिसोड 5 में यात्रा पर गया था और पूरा सीजन उसी यात्रा से निकले एक प्लान की ओर इशारा कर रहा था। गुफाओं में जाना, उन हड्डियों को लाना जो उन बच्चों से जुड़ी हैं जिन्हें टवेता और जेड सीजन 2 से देख रहे थे, और उम्मीद थी कि घर लौट जाएंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि इस एपिसोड में वे हड्डियां हासिल करने के लिए गुफाओं में जाते हैं और हमें ये सवाल पूछना होगा, अब जब उनके पास हड्डियां हैं तो वे उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में 4 मुख्य कहानियां हैं। हमारे पास जेड और टवेता के साथ गुफाओं की यात्रा है, हमारे पास हेनरी के आखिरी काम, फातिमा का आखिरी बदलाव और ये कहानियां हैं, क्योंकि हम मैरियल और एल्गिन की मौत के साथ सीजन 5 की ओर बढ़ रहे हैं। और इस तरह वे सभी को आपस में जोड़ते हैं। ये उसी सवाल का सबूत है, क्या इन लोगों ने खुद को बचाया या पीले सूट वाले लोग उनके साथ खेलते रहेंगे। तो चलिए कहानी नंबर 1 से शुरू करते हैं, टवेता और जेड। पिछले एपिसोड में टवेता बॉयड को बताती है कि सिर्फ वही और जेड ही गुफाओं में जा सकते हैं और वे ही उस ताबीज से जुड़े लोग हैं, इसलिए उन्हें ही जाना होगा। सच कहूं तो ये बात पूरी तरह सच नहीं है, दूसरे लोग भी जा सकते थे। लेकिन कहानी के हिसाब से ये ठीक रहा, क्योंकि इससे वे दोनों वहां नीचे फंस गए और अकेले रह गए, जो देखना दिलचस्प था। और गुफाओं में ही पूरी कहानी बिखर जाती है। सच कहूं तो इस प्लान को शुरू होने में ही पूरा सीजन लग गया, और यही मेरी सीजन से एक शिकायत है। लेकिन टवेता के पीले सूट वाले लोगों से मिलने के बाद बॉयड पूरी तरह तैयार हो जाता है। वे नीचे जाते हैं, उन्हें हड्डियां मिलती हैं और अगला कदम आसानी से निकलना होता है, हड्डियां लेना और सीढ़ी का इस्तेमाल करना। लेकिन हमें पता है कि पिछले एपिसोड में सोफिया ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, और वो ये कि हड्डियां किसी की सुरक्षा नहीं कर रही हैं। तभी जेड उसे सच बताता है कि उसके मन में हमेशा से एक और आइडिया था। वो साफ कहता है कि पेड़ के गिरने के बाद चेंबर की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बचता। अगर आप हड्डियां ले लेते हैं तो हमें पता है कि ताबीज काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक बंद चेंबर में है। जैसा कि हम देखते हैं, हड्डियां उन्हें अंदर आने से नहीं रोकेंगी, क्योंकि हड्डियां 2 काम करती हैं। वे आपको घर पहुंचाती हैं, लेकिन वे चेंबर की इतनी देर तक सुरक्षा नहीं करती कि वे बाहर निकल सकें। पहला हिस्सा सच है, दूसरा हिस्सा जेड ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। और अब हम पूछते हैं कि क्यों जेड उस एक चीज के बारे में झूठ क्यों बोलेगा जो उसे और टवेता को सुरक्षित रखेगी। क्योंकि अगर बॉयड को पता चल जाता कि मॉन्स्टर से बचने का कोई असली तरीका नहीं है, तो वो पूरा मिशन ही रद्द कर देता। जेड ने यही कहा। अगर बॉयड को एहसास होता कि ये सुरक्षित नहीं है, तो वो इसे बंद कर देता, और जेड ऐसा होने नहीं देता। हम जानते हैं कि बॉयड को सबके मरने का बुरा लगता है, वो ऐसा नहीं चाहता। इस एपिसोड में हम यही देखते हैं। जेड जानता है कि इसका मतलब है मिशन का खत्म होना, और हम जानते हैं कि जेड मिशन के खत्म होने को स्वीकार नहीं कर सकता। वो ऐसा ही है, वो पूरी कोशिश करना चाहता है। और यहीं पर सीजन का असली मजा आता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उस चक्र को तोड़ सके जो उसने एपिसोड 5 में देखा था, ताकि उसका कोई दूसरा रूप न मरे और सब घर लौट सकें। हमने देखा है कि जेड ने इसे कितनी बार जिया है। उसने इस जगह पर खुद के हर रूप को मरते देखा है। इस पूरे प्लान का मकसद ये पक्का करना है कि इस बार जब बच्चे आज़ाद हों, तो चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, वो ऐसा करेगा। तभी उसने एपिसोड की सबसे खूबसूरत लाइनों में से एक कही। वो डेविडा से दोनों बैग लेने और रस्सी वाली सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए कहता है। वो खुद वहीं रुककर उन्हें धीवा करेगा। वो कहता है कि बच्चे घर जाने के हकदार हैं। और फिर वो ये लाइन कहता है, वो लाइन जिसे सुनकर मुझे लगा, वाह जिद, मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। वो ये कहता है, इस वाक्य में, इस जगह पर, इस शहर में 2 लोगों की कहानियां और अनुभव शामिल हैं। ये सीजन 3 में पुनर्जन्म के खुलासे का पूरा होना है। इसीलिए सीजन 4 का एपिसोड 5 अहम था। और हाँ, वो पल बहुत खूबसूरत है। तो जब ये सब हो रहा होता है, ऊपर हम बॉयड को देखते हैं जो सिग्नल का इंतजार कर रहा है, और फिर वे निकल पड़ते हैं और वे वाटर ट्री को खींचने में कामयाब हो जाते हैं, जो हमें पता है कि एक बहुत बुरा विचार था। और यहीं आपको पता चलता है कि ये कभी उनकी जीत क्यों नहीं थी, वेक्टर क्यों सही था, और सफेद कपड़ों वाले लड़के ने उन्हें ये क्यों बताया था। बॉयड ये बात बाद में कैनी से बातचीत के दौरान कहता है।
वेक्टर सही था, हमें वो पेड़ कभी नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन अब हमें देखना होगा कि उस पेड़ के हटते ही क्या होता है, क्योंकि सीजन 5 में जाते ही सब कुछ बदल जाएगा। तो चेंबर खुलता है और हम डेविडा को ये कहते हुए देखते हैं कि मॉन्स्टर्स रोशनी में नहीं आ सकते। तो एक तरह से वे वैम्पायर जैसे हैं, लेकिन वे जलते नहीं हैं। सूरज की रोशनी उन चेंबर्स में जाती है जहां पहले कभी रोशनी नहीं पहुंची थी। हम चेंबर्स से आसमान की ओर देखते हैं तो जो कुछ भी किया गया उससे एक तरह से बलिदान मुक्त हो गया। बाद में हमें लाल बिजली दिखाई देती है। शायद यही वो तकलीफ है जिसके बारे में पीले सूट वाले आदमी ने कहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दिन रात में बदल गया। अचानक सब कुछ उलट गया। और सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ, और मुझे लगता है कि मेरे पास इसका जवाब है, क्योंकि इस एपिसोड में पूरी बात बैलेंस के बारे में है। हम जानते हैं कि बच्चों की उम्मीद ही फार अवे ट्री बन गई थी, जो शहर में आने जाने का एक जरिया था। उम्मीद ही वो प्रतीक बन गई, वो प्रतीक ही फार अवे ट्री बन गए। तो वो पेड़ उन बच्चों की उम्मीद है, और अगर आप उसे हटा देते हैं तो लगता है कि संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि ये शहर पूरी तरह से संतुलन पर टिका है। टैलिस्मैन में सूरज और चांद दोनों हैं। हम जानते हैं कि दिन में और सूरज की रोशनी में लोग अपने काम करते हैं, रात में मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं, और यहां हम दिन से रात में वो अचानक बदलाव देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो। मुझे लगता है कि वो उम्मीद ही थी जिसने इसे थामे रखा था। फार अवे ट्री दोनों के बीच की सीमा थी, उसे हटाने पर वे आपस में बदल जाते हैं। यही कारण है कि हमें आसमान लाल दिखता है। इससे संतुलन बिगड़ जाता है, और वो लाल बिजली बच्चों की टूटती उम्मीद है, या शायद उनकी आत्माएं। उन्होंने हड्डियां काटी, और सवाल यह है कि क्या वे सीजन 5 में काम करेंगी। अब जब वो पानी वाला पेड़ नहीं रहा तो पूरा संतुलन भी बिगड़ गया है। यही कारण है कि बॉयड ने पुलिस स्टेशन में उम्मीद खो दी थी। जो लोग जानते थे कि हड्डियां कैसे काम करती हैं, वे उस गड्ढे में ही रह गए। और ये एपिसोड का दूसरा हिस्सा है, रेस्क्यू मिशन। इस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले टैलिस्मैन के बारे में मेरी समझ। उस पर दो लोग हैं, जेड और टैबिथा। हमें सूरज और चांद भी दिखते हैं, और टैलिस्मैन भी। ऐसा लगता है कि ये मर्दाना, सूरज और स्त्री यानी महिला यानी टैबिथा के बीच का संतुलन है। मैं इसे ऐसे ही देखता हूं, लेकिन इससे मैं उस सवाल पर आता हूं जो हर कोई पूछ रहा है। वो लड़का कौन है और उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि जिब्राल्टर पेड़ को गिराने से उस पर कोई असर नहीं पड़ा, ना ही वो बदला। आखिर में वो सोफिया से बात करता हुआ भी दिखता है। वो लड़का कौन है और उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो सिर्फ अहम पलों में ही आता है, चेतावनी देता है, वगैरह वगैरह। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि वो लड़का ही बच्चों की उम्मीद है, लेकिन ये गलत हो सकता है, और शो हमें बताता है कि क्यों। क्योंकि उम्मीद वो नहीं हो सकता। जैसा कि हम देख सकते हैं, उम्मीद पानी वाला पेड़ है। बच्चों ने अपनी उम्मीदें उसकी जड़ों में डाली थीं, तो फार अवे ट्री ही उनकी उम्मीद है। इसीलिए उसने ऐसा कहा, क्योंकि तब उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो वो लड़का कुछ और ही है। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि वो पीले सूट वाले आदमी का बेटा है। ये थ्योरी गलत लग रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि मामला कुछ और ही है। उसे देखकर लगता है कि उसे पता है कि क्या और कब करना है, जैसे विक्टर को ताबिता को लाने के लिए कहाँ जाना था। ऐसा लगता है कि वो शुरू से ही उस शहर में है, शायद किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा समय से। हो सकता है कि वो पीले सूट वाले आदमी के साथ शुरुआत से ही वहां रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि टाबिथा और जेड को वो याद क्यों नहीं है? तो वो कौन है? शो में ये साफ तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि वो पीले सूट वाले आदमी का ही दूसरा रूप है। एक ही खेल की दो ताकतें। सीजन 1 के पहले एपिसोड में हमने यही देखा था। दो लोग शतरंज खेल रहे हैं, एक खेल। तो पीले सूट वाले आदमी और उस लड़के के मामले में भी यही बात है। हो सकता है कि वे पिता पुत्र हों, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है। इसलिए जब तक ये बात गलत साबित नहीं हो जाती, मैं ऐसी थ्योरी पर कायम रहूंगा। लेकिन जवाब पाने के लिए हमें सीजन 5 तक इंतजार करना होगा। उस लड़के ने वो निर्देश क्यों दिया था सीजन 3 के एपिसोड 9 में और अब सीजन 4 में? उन्होंने ऐसा किया और अब उसे तोड़ दिया। इसका नतीजा ये निकला कि उन्हें हड्डियां तो मिल गईं, लेकिन ऐसा करने में उन्होंने पूरी गेंद यानी पूरी चीज ही बर्बाद कर दी। पीले सूट वाला आदमी आखिर में उसे यही बात बताता है। उनके पास हड्डियां तो हैं, लेकिन बॉटल ट्री खत्म हो चुका है। तो शायद उन्होंने सही किया। उन्हें हड्डियां तो मिल गईं, लेकिन बॉटल ट्री नहीं मिला। हो सकता है कि उन्हें हड्डियां दूर वाले पेड़ या बॉटल ट्री के अंदर रखनी थीं। शायद यही हम सीजन 5 में देखेंगे। और सोफिया की वो बात कि वो आखिरकार बड़ा हो गया है, अब समझ में आती है। विक्टर ने इसे सीजन 3 में ही नोटिस किया था। सफेद कपड़ों वाला लड़का अलग दिखता है, और सफेद कपड़ों वाले लड़के ने उससे कहा कि अब सब कुछ बदल रहा है। इन सब के बाद मेरा एनालिसिस ये है कि बच्चों की उम्मीदें बच्चों के रूप में ही जम गई हैं, क्योंकि वे फंसे हुए हैं। और जैसे जैसे वे आज़ाद होने और याद करने के करीब पहुंचते हैं, सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का एक आदमी बन जाता है, क्योंकि गेम या कहानी अपने अंत के करीब पहुंच रही है। तो जब जेड और तैबिथा फंसे हुए हैं, सोफिया 3 काम कर रही है। एल्गिन के साथ सौदा, और सोफिया उसे एक सौदा ऑफर करती है। ये सब पीछे छोड़ दो, ठीक वैसे ही जैसे वो क्लारा के साथ कर रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही वही डील मान ली थी और अब ये उसके लिए काम कर रही है। वो कहती है, और अब एल्गिन को बस उसका सौदा मानना है और उसकी मदद करनी है। और इस तरह एल्गिन मना कर देता है। उसे पहले ही किमोनो वाली औरत के साथ अनुभव हो चुका था।
और उसके पिता बहुत दुखी हैं। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो इस सीजन में मर जाएगा, शायद अगले सीजन में। लेकिन ये सब दुख किस लिए? यानो बस अंत में सोफिया के हाथों मारा जाना। और हाँ, उसका एक खूबसूरत पल होता है जब वो प्रार्थना करना शुरू करता है। उसने अपनी प्रार्थना शुरू की और अंत में भी जब वो मरने वाला होता है, वो सौदे को मानने के बजाय अपने विश्वास पर कायम रहता है। तो उसका प्रार्थना करना एक खूबसूरत पल था, लेकिन ये दुखद भी है कि वो मर गया। लेकिन अब सोफिया क्या करने वाली है जब वो कहती है, और ये रोमांचक है, सीजन 5 में उसके क्या प्लान होंगे, कहानी कैसे खत्म होगी, सब कुछ कैसे, वो क्या करने वाली है। लेकिन उसे मारने से पहले वो कुछ ऐसा भी कहती है जो पूरे सीजन के लिए मायने रखता है। वो ये कहती है, ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि सीजन 5 बहुत उलझा हुआ होने वाला है, कैसे शायद ये चक्र दोहराया जाएगा। हमें यह भी पता है कि एल्गिन की लाश मिलने पर क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लारा लाश को ले जाकर छिपा देगी, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो उसका क्या करेगी। ये बहुत दुख की बात है कि क्लारा को यह सब करना पड़ रहा है घर लौटने की उम्मीद में। और दूसरी बात, ये वो हिस्सा है जो हर चीज को जोड़ता है। सोफिया का प्लान शुरू हो जाता है, वो हर जगह से सारे ताबीज इकट्ठा कर रही है। वो कहती है तो हम देखते हैं कि क्लारा उसके लिए सारी चोरी का काम कर रही है। वो पक्का अगले सीजन में शहर को तबाह कर देगी। अब सारे ताबीज ले लिए गए हैं, तो वे उन्हें कहां छिपाएंगे? और उससे भी बड़ी बात, किरदार कैसे बचेंगे? मुझे लगता है कि वो कहेंगे अब जबकि पॉटरी चली गई है, उसे हटा दिया गया है, तो ताबीज भी चले गए हैं और अब काम नहीं कर रहे हैं। वे ये नहीं सोचेंगे कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है, लेकिन सवाल ये है, क्या उनमें से कोई एक मिलेगा या वे सभी मिल जाएंगे? हम जानते हैं कि सीजन 1 के एपिसोड 4 में विक्टर ने कहा था कि वे अलग अलग जगहों पर पहुंच सकते हैं, तो शायद उन्हें शहर में कहीं ताबीज मिल जाए। ये मेरी थियरी है। तो सोफिया ने ऐसा क्यों किया? वेल, हम जानते हैं कि वो ऐसा कर रही है, इसीलिए किरदारों के बीच अफरा तफरी मच जाएगी। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है और आखिरकार वे सभी मर सकते हैं। ये चक्र दोहराया जा रहा है, नरसंहार भी दोहराया जा रहा है। तो जब ये सब हो रहा है, तब एक और मौत भी होती है, मैरियल की। और ये एपिसोड का सबसे दुखद हिस्सा भी है। ये वाकई अप्रत्याशित था और मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो मर जाएगी। मैंने कहा, ओ नहीं, मैरियल। और ये एक ऐसी वजह से होता है जिसे हम पहले से जानते हैं। भूकंप आ रहा था और ताबीज दीवार से गिर गया। जब स्माइली अपनी माँ को लेने क्लिनिक गया तो ताबीज फर्श पर पड़ा था, वहां नहीं जहां उसे होना चाहिए था, यानी दरवाजे पर। इसी वजह से स्माइली अंदर जा पाया और वो कहता है, दिलचस्प बात यह है कि फातिमा उसे कंट्रोल कर पाती है। उसने ये कहा भी था, तो उस सुबह या उसी दिन, क्योंकि ये वही दिन है, मैरियल क्रिस की बाहों में दम तोड़ देती है। और ये एपिसोड का वाकई बहुत दुखद हिस्सा है, क्योंकि हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं, हम उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। और ये सब लोगों का मरना, इस शहर में तकलीफ, हड्डियां, बच्चे, किस लिए? क्या प्लान है? पीले सूट वाले आदमी की कहानी क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? मेरा मतलब है, इन किरदारों की तकलीफ का मकसद क्या है, किस लिए? उम्मीद है कि सीजन 5 में इसका जवाब मिलेगा। तो देखते हैं सीजन 5 में कृषि के साथ क्या होता है। एक और मौत हो जाती है और आप जानते हैं कि हम सीजन 3 में यही देख रहे हैं। सीजन 3 में हमारे पास जिम है, हमारे पास टियान चेन है, अब हमारे पास मैरियल है और अब एल्गिन। ये सभी किरदार मर रहे हैं। उम्मीद है कि इसके पीछे कोई मकसद होगा। तो सवाल यह है कि सीजन 5 में क्या होगा? क्या शहर के लोग एल्गिन को ढूंढेंगे या फिर वो वैसे ही मिलेगा जैसे जिम मिला था और यहीं से इसकी कीमत चुकानी पड़ती है जाने देकर? बॉयड ये बात जानता था। अब इस एपिसोड में फातिमा की बात करें तो हम आखिरकार फातिमा को मॉन्स्टर में बदलते हुए देखते हैं। हम देख सकते हैं कि शायद मॉन्स्टर बनाए जाते हैं, न कि वे अचानक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। हम देख सकते हैं कि वो पहले एक इंसान थी जो उस प्रक्रिया से गुजरकर मॉन्स्टर बन गई, जिसे हम इस सीजन में देख रहे हैं। वो एक माँ थी जिसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया, वो मॉन्स्टर जिसे अपने बच्चे सौंपने पर आपको अमरता का वादा मिलता है और इसीलिए खून जरूरी है, मार्टिन ने कहा। फिर हमारे पास जे के खून पीने वाली वो तस्वीर है उसके विजन में। मुझे लगता है कि ये रस्म इसी तरह की जाती थी। उन्हें हड्डियों में खून डालना होता है शायद, और इसी तरह वे इसे उल्टा करते हैं। असल में एपिसोड के आखिर तक गलत बदलाव अहम हो जाता है। वो कहती भी है, याद रखना कि मैं कौन थी। ये बहुत दुखद भी है क्योंकि एक तरह से वो मरने वाली है। क्या वो फातिमा होगी? क्या वो दूसरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पाएगी? वो कौन होगी? अगले सीजन में जाते हुए ये रोमांचक है। अब एपिसोड का अगला हिस्सा भी दुखद है। ये एपिसोड बहुत दुखद था और यही हेनरी का मिशन है। और विक्टर के लिए इसका क्या मतलब है? तो हमने देखा है कि हेनरी उस विजन में कैसे खो गया था। सोफिया से खून मिलने के बाद उसे एक अलग सच्चाई दिखने लगी। सब कुछ ठीक है जहां एलोइस जिंदा है, विक्टर भी ठीक है जहां शहर में कुछ भी असली नहीं है। और एपिसोड 8 में उसे नियम पता चला। घर वापस आने के लिए उसे एंकर को खत्म करना था। एपिसोड 9 में हमें पता चलता है कि एंकर कौन है और वो विक्टर है। इसी एपिसोड में उसे विक्टर को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। ये बहुत दुखद है क्योंकि हेनरी डाना को स्टेशन जाते हुए देखता है। हथियार भी पुलिस स्टेशन में है, तो उसे ये सब सुराग मिल रहे हैं कि शहर मदद कर रहा है। और तभी हेनरी कॉलोनी हाउस वापस जाता है और हमारे पास एपिसोड का एक बहुत बड़ा और दिल तोड़ने वाला पल भी आता है। विक्टर ने खुद को दोषी माना। उसने उसे पीले सूट वाले आदमी के बारे में कैसे बताया, उसने उसे तस्वीर कैसे दिखाई और उसने उसे कैसे बर्बाद कर दिया।
और इससे हम देख सकते हैं कि हेनरी मानसिक रूप से कितना खोया हुआ है। वो लगभग विक्टर को मारने के लिए तैयार था, जो बहुत दिल तोड़ने वाला था, और हेनरी लगभग ईथन को गोली मार देता है। लेकिन आखिरकार विक्टर दूसरी स्थिति में चला जाता है, कुछ ऐसा जो हमने नहीं देखा है। ये विक्टर के लिए एक दमदार पल है। वो इतने सालों से अकेला रहा है, अब उसके पिता इस शहर में हैं और वो खो गया है, और वो खून पीने के बाद टूट गया है। तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सीजन 5 में उनका रिश्ता कैसा होगा? जब ये सब हो रहा होता है तभी हमें लाल आसमान दिखाई देता है, और एक पल ऐसा आता है जब वे रात में गाड़ी चला रहे होते हैं। बॉयड और बाकी लोग वे कॉलोनी हाउस की ओर जा रहे होते हैं, और हमें एक बहुत सुंदर शॉट भी देखने को मिलता है। पैटी चिल्ला रही होती है और पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है, लेकिन इसका एक और पहलू है, और वो है ईथन। ऐसा लगता है कि ईथन के पास कोई शक्ति या कुछ ऐसा है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि टैबिथा और जेड वापस नहीं आए, और ईथन को लग रहा है कि सब मरने वाले हैं। उसे महसूस हो रहा है कि वो अगला विक्टर बनने वाला है, और हमें एक बहुत ही सुंदर पल देखने को मिलता है। ईथन और जूली का किरदार निभाने वाले कलाकारों की तारीफ करनी होगी। लेकिन अब जो बात मैंने देखी वो ये है कि ऐसा लगता है ईथन के पास शक्तियां हैं, क्योंकि किचन में सब कुछ हिलने डुलने लगता है। क्या ईथन ऐसा कर रहा है या ये भूत प्रेत हैं? क्योंकि हमने पिछली एपिसोड यानी एपिसोड 1 में देखा था कि वो घर में चीजें हिला रहा था, मरे हुए लोगों से परेशान होकर। अब बॉयड की बात करते हैं। इस एपिसोड के आखिर में क्या होता है जब बॉयड की कहानी सामने आती है? वो लगभग हार मान चुका है। उन्होंने कई लोगों को खो दिया है। जो लोग हड्डियों का इस्तेमाल करना जानते थे वे गुफाओं में फंस गए हैं। लेकिन तभी टैबिथा और जेट, जो अंदर एक चेंबर में फंसे हुए हैं, ये दिलचस्प है। वे मॉन्स्टर्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं और एक बंद कोने में फंस जाते हैं। वे भाग नहीं सकते, सिवाय जेल जैसी जगह के, जहां वे एक ढांचा देखते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। और तभी वे बॉयड को मैसेज भेजने के लिए मोर्स कोड का इस्तेमाल कर पाते हैं। यही प्लान है, यही इस एपिसोड का आखिरी प्लान है। बॉयड फातिमा और एलिस के साथ जाएगा, और जाहिर है एलिस का वहां होना जरूरी है, क्योंकि वो फातिमा का मॉन्स्टर में बदलता देखेगा। ये वाकई चौंकाने वाला था, और ये बहुत दुखद भी था। अब मैं ये देखने के लिए बेताब हूं कि वे इसे आगे कैसे बढ़ाते हैं। उम्मीद है सीजन 4 में। और फिर फातिमा ये कहती है, तो हाँ, पूरा सीजन याद रखिए। आखिर बार यही बात कही गई थी, पूरा सीजन याद रखने के बारे में था। और अब ये कहानी ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां कोई याद रखे जाने की गुजारिश कर रहा है। बच्चों के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। तो और क्यूई, लेकिन अब सीजन का अंत। हमारे सामने पीले सूट वाला आदमी है, और लड़का और पत्नी आखिरकार एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि उनके पास बॉटल ट्री नहीं है, कि हो सकता है इस बार वे हार जाएं, क्योंकि उनके पास हड्डियां हैं, तो ये जरूरी है। लेकिन पीले सूट वाला आदमी जो कहता है कि वो बड़ा हो रहा है, वो ऐसा क्यों कहता है? सफेद कपड़ों वाला लड़का क्यों बड़ा हो रहा है? सीजन 5 में उनके साथ क्या होगा? वे कौन है? इतने सारे सवाल। इस सीजन में ज्यादा जवाब नहीं मिले, लेकिन ये इस एपिसोड का मेरा एनालिसिस और एंडिंग का एक्सप्लेनेशन है।